मेरा सदन की परंपराओं के रूप में एक आपका रहेगा। सरकार का ध्यान चुप रहिए, बैठिए आप। हाउसिंग से बैठने वाला हूँ। क्या दिखा रहे हैं आप 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दीजिए। विधान परिषद में शीतकालीन सत्र के दौरान नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यूपी के तमाम मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा, लेकिन जब वो अपनी बात रख रहे थे तो बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो गुस्से से आग बबूला हो गए और सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की उन्होंने क्लास लगा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जब भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे तो सदन अध्यक्ष ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिससे वो गुस्से में तमतमा उठे। बता दें कि लाल बिहारी यादव के समय से ज्यादा देर तक बोलने पर सदस्यों और फिर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने आपत्ति उठाई थी। फिर उसके बाद सदन में जो हुआ उसने सत्ता पक्ष को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ था उस दौरान, जरा देखिए। आपका आचरण रहेगा, मेरा सदन की परंपराओं के रूप में एक आपका आचरण रहेगा। आचरण नहीं है आपका आचरण, सदन की गरिमा को गिराने का रहेगा। अगर आपका पीठ का निर्देश न मानने का रहेगा, अगर आप निर्देश पीठ हमको समय में बांध सकती है, यही डिफाइन कर बांध सकती है, नहीं बांध सकती, मानी चंदेल जी, मानी चंदेल जी बताइए, पीठ जो है वो नेता विरोधी दल और नेता सदन को समय में बांध सकती है कि नहीं? इनसे पूछिए। निमावली में कहाँ है? निमावली में है। मेरी बात सुनिए, दोनों झूठे का तगमा नहीं है, झूठे का तगमा विरोधी का लिए। आप बताइए, आप विभिन्न टॉपिक पे कैसे बोल सकते हैं? आप विभिन्न विषयों पर कैसे? कभी नहीं ऐसा हुआ है, कभी नहीं। इस सदन में कभी ऐसी चर्चा नहीं रही है मेडिकल समय में लोगों के बाधा जा सके, कभी नहीं रही है। पेशा रही है, अभी नहीं रही है, पेशा रही। मैं कितनी बार से सदन में हो, मैं इसी सदन से सदन में हो, पहली बार से सदन था। 25 मिनट लगातार मैं ही बोला हो सकते, कोई नहीं। 2 घंटा 25 मिनट पहली बार नेता सदन बनने पर मैं बोला हूँ, कार्यवाही में लगा के देख लीजिए। अरे तो आप बजट कार्यवाही देख लीजिए। नेता विरोधी दल 5 में बोले क्या? अन्य नेता विरोधी दल, ये बजट का भाषण नहीं है, ये बजट का भाषण नहीं है, ये अभिभाषण महामहिम के अभिभाषण पर भाषण नहीं है, ये केवल एक सूचना 105 की एक सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का है। मानवर, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, सुन लीजिए। आप पानी वहां जाकर पी, हम पी लेंगे वहां। नेता हम प्रतिपक्ष हैं, हाँ, हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार का ध्यान, चुप रहिए, बैठिए आप। मतलब तक आप चलते हो गए, मैं पीठ से बात कर रहा हूँ। आप कौन होते हैं? खड़ा होने कौन होते हैं? ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? अपनी बात कर रहा हूँ। कौन होते हैं बिठाने? पीठ बिठाई हाउलिंग रखने आते हैं, हाउलिंग रखने आते हैं। आप कैसे बिठा? हाउलिंग से बैठने वाला हूँ, आपकी हाउलिंग से बैठूंगा, मैं आपकी हाउलिंग से बैठूंगा। बैठा लीजिए, मैं आप बैठा लीजिए मुझको, तो आपके पास हाउलिंग है तो बैठा लीजिए। आप बैठा के देख लीजिए, बैठा लीजिए हमको। मैं पीठ से सामने बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, नेता विरोधी दल बैठिए, बैठिए नेता विरोधी दल। भाई मानवेंद्र प्रताप सिंह बैठिए। भाई हमारा सभी नेता नहीं है, सरकार का ध्यान जहाँ नहीं जा रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम सदन को सभापति के माध्यम से सदन को बताएंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई जनता ने दिया है, उसको चुनाव हमारे नेता ने दिया है। जो बात आप कर रहे हैं, हाँ, वो विचार और भाषण आप बजट सत्र में कर सकते हैं
और अभिभाषण नहीं कर सकते। यही सदन की अच्छा ये बताइए आप कि हमारे सभापति महोदय तो निर्देश दे सकते हैं कि कम कर दीजिए, बेसी कर दीजिए। ये जो हाउलिंग आप क्या दिखा रहे हैं यहाँ? ये नहीं होनी चाहिए। क्या दिखा रहे हैं यहाँ? पीठ का निर्देश क्या दिखा रहे हैं यहाँ? पीठ का निर्देश ही अंतिम है। क्या साबित करना चाहते हैं आप? निर्देश आप मान कहाँ रहे हैं? आप मान रहे हैं का निर्देश आप मान कहाँ रहे हैं? आप मानेंगे? हमारा भी निवेदन आप मानेंगे? हाँ मानेंगे। हाँ तो हमारी बात सुन लीजिए। आइए अरे समझाओ। नहीं आप 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दीजिए। नहीं समाप्त 2 मिनट में हो पाएगी। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए। समाप्त हो पाएगी तो 2 मिनट सुन लीजिए। हम 2 मिनट के बाद फिर कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, कार्यवाही में आप खड़े रहिएगा। मान्यवर हम 2 मिनट और आपको दे रहे हैं। शिक्षा एक घंटे सुनिए, शिक्षा की ग्राह्यता नहीं है। नियम 105 की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। 105 में नियम 105 की सूचना की ग्राह्यता पर आप बोल रहे हैं। हम हर विषय को टच नहीं, नियम 105 टच करेंगे। कहाँ टच करेंगे? टच नहीं करते हैं इसमें। हाँ इसमें केवल ग्राह्यता पर बोलते हैं। ग्राह्यता पर आप पूरी शिक्षा विभाग को टच नहीं करेंगे। हम ग्राह्यता पर जो आपने ग्राह्यता पे बोल रहे हैं केवल, तो उस पर आप इतना लंबा नहीं बोल रहे। इतना लंबा नहीं बोल रहे। 15 मिनट से अधिक नहीं बोलना चाहिए की जा सकती। 15 मिनट से अधिक नहीं बोलना चाहिए। किसी को डिमोलाइज नहीं किया जा सकता। अब इसमें डिमोलाइज की हत्या नहीं की जा सकती सदन में। किसी को राइट नहीं है। डिमोलाइज की बात कहाँ से आ गई? हाँ हम सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहे। आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप 2 मिनट में 1 मिनट आपके साथ हिम्मत उमेश जी बैठिए। हिम्मत उमेश जी बैठिए। हिम्मत है। अरे गोपाल जी अभी बोल लीजिए सरकार के खिलाफ हिम्मत बोलने की। कौन नहीं मानते दिला पाए? बताइए। वोट लेके आए, समझाएगा इनको। वोट लेके आएगी। अरे उमेश जी बैठिए भाई। उमेश जी गोपाल जी बैठिए। नहीं आप लोग उनसे उनके जैसे मत बनिए। आप लोग उनके जैसे मत बनिए। लेकिन 2 मिनट आपको अब दे रहे हैं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए। कार्रवाई में कुछ नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद कार्रवाई नहीं लिखा जाएगा। मैं जो है अगली बात कर रहा था कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। जो कानून 2009 में सरकार द्वारा बनाया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उसमें 25% बच्चों को उनकी पूर्ति दी जाएगी। यह सरकार 100% उसका अनुपालन नहीं कर पा रही है। मात्र 40% उसका अनुपालन हो रहा है। इस तरफ मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि RMSA के तहत जो विद्यालय खोले गए उसमें तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था सरकार ने आज तक नहीं किया, जिससे वहां कोई साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है और 1-2 अध्यापकों से वो 1700 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। अगली बात करना चाहता हूं आपसे कि जो आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं वह 3-3, 4-4, 5-5 महीने में वेतन पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय मेरा यह निवेदन है कि उनको प्रतिमाह हर अध्यापकों की तरह उनको भी वेतन दिया जाए जो है। और जो एडेड विद्यालय और राजकीय विद्यालयों में जो 35% शिक्षकों की कमी है, जिस शिक्षक की कमी से वहां के लड़के जो पढ़ने वाले हैं उस विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसलिए उसकी पूर्ति किया जाए। जो आयोग आपने सारे आयोगों को तोड़कर सरकार ने नया आयोग बना दिया, वो आज तक क्रियान्वयन ही उसका नहीं हो पाया। न सभापति और उसके मेंबर आज तक कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसका जो है उसको जो है संचालित किया जाए और 35% जो स्थान की नियुक्ति जो किया जाए। और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक विद्यालय में मानव रखे जाते थे उनको आउटसोर्सिंग कर दिया गया और आउटसोर्सिंग से भी उनकी नियुक्तियां आज तक 50-60% से ज्यादा नहीं हो पाई, जिससे विद्यालय में झाड़ू नहीं लग पा रहे, गंदगियां हैं और यह शिक्षा का स्तर गिरने का यह भी एक कारण है। बोर्ड में मनमाना जो है और कौन सी विषय ग्राह्यता होती है?
और कौन सी विषय ग्राह्यता होती है, जरा आप बता दीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड को अपंग कर दिया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड, इसको अपंग कर दिया जो है सरकार ने। इसमें जो परीक्षा देने नहीं जाता है वो अभी जो है पास हो जाता है, और जो हमारे शिक्षक कापी जांचते हैं, जो 20 नंबर कापी जांचने में पाता है वो अंक पत्र आता है तो 60 नंबर पाता है। यह जो है शिक्षा का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण है। यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसकी जो दुर्दशा है उसका वर्णन जो है अब ये लोग करने ही नहीं देंगे, जो है बहुत जल्दी में है। इसलिए मैं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के विषय में हमारे भाइयों ने चर्चा कर दी, उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, और उनका भाई मानदेय बढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की कार्रवाई रोक करके इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। बता दें कि इसको लेकर परिषद में जमकर हंगामा भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव शिक्षा के मुद्दे पर बोल रहे थे। विरोध होने पर उन्होंने कहा कि मैं जितनी देर बोलना चाहूंगा उतनी देर बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।